सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। आज आप सबको हम बताएंगे सरकारी नौकरी के विषय में जो अड़चन आती है। 1 नंबर से 2 नंबर से प्रतियोगिता देने के बाद प्रतियोगी फेल हो जाता है और उसको बड़ी ही निराशा होती है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर से फेल होना बड़ा दुर्भाग्य सूचक शब्द हो जाता है जीवन में। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर व्यक्ति फेल हो जाता है, वो भी एकदम नियरेस्ट पहुँचने के बाद, यानी एकदम पास होने के नज़दीक पहुंचने के बाद 1 नंबर 2 नंबर दशमलव के अंकों से व्यक्ति फेल हो जाता है, तो कितना कष्टकारी होता है। तो इससे जो है छुटकारा पाने के लिए हम एक आध्यात्मिक उपाय लेकर आए हैं सूर्यदेव से संबंधित, जिसको करने के बाद आप अपने जीवन में जो 1 नंबर 2 नंबर या आधे नंबर की समस्या हो रही है, जिससे आप फेल हो जा रहे हैं, तो इससे छुटकारा मिल जाएगा और आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सरकारी नौकरी तो सब कोई पाना चाहते हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, लेकिन सबको सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन जो एकदम पहुँच कर भी सफल नहीं हो पाते, उनके लिए ये प्रयोग रामबाण सिद्ध होगा। अगर करेगा, साधक व्यक्ति करेगा, तो उसके जीवन में इसका प्रभाव घटित होगा। क्योंकि सरकारी नौकरी का विभाग सूर्यदेव के पास है और सूर्यदेव से ही संबंधित हम आपको उपाय देंगे। क्योंकि यह प्रयोग करने के बाद एक बहुत ही आजमाया हुआ प्रयोग है और कई लोगों ने इसको किया है। करीब 90% सफलता मिली है लोगों को जिन्होंने इसको किया है। तो आप भी करिए इसको और अपने जीवन में बदलाव लाइए। और जो ये सफलता जो है 1-2 नंबर से आपकी रुक जाती है जो है, तो ये सफलता आपको प्राप्त हो जाए और आपके जीवन में बदलाव आए। देखिए, कर्म करना जरूरी है, बिना कर्म के कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन कर्म करने के बाद भी सफलता न मिले, तब थोड़ा सोचनीय हो जाता है, विचाराधीन हो जाता है कि कर्म करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, और व्यक्ति फिर उलझ जाता है। फिर उसका आत्मबल भी कमज़ोर होने लगता है कि देखिए इतना हमने किया इसको, उसके बाद भी 1 नंबर से हम रुक जाते हैं। और नंबर से रुकें तो चलो ठीक है, एक बात बनता है कि चलो ज़्यादा नंबर से हम फेल हुए हैं। लेकिन 1 नंबर 2 नंबर नियरेस्ट पहुँचने के बाद अगर फेल हुआ जाए, तो ये बहुत ही असंतोषजनक लगता है। बहुत ही सफलता के नज़दीक होने पर जब फेल हुआ जाए, तो ये थोड़ा जो है साधक का मनोबल भी कम कर देता है। तो इसके लिए आज ये प्रयोग देने वाले हैं आप सबको हम। तो इसको आप करेंगे तो जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा, और जो 1 नंबर से 2 नंबर से आधे नंबर से फेल होने की समस्या है, ये खत्म हो जाएगी। आपको करना क्या है, सर्वप्रथम किसी भी रविवार के दिन शुद्ध होकर स्नान करने के पश्चात सुबह स्नान कीजिए। उसके बाद एक लाल वस्त्र धारण कीजिए। लाल वस्त्र धारण करने के बाद आसन ऊन या कंबल का लीजिए। अगर ऊन कंबल का नहीं है तो किसी भी आसन पर लाल वस्त्र बिछा के बैठ जाइए, और एक बजोट लीजिए, उस पर एक दीपक घी का जलाइए। उस पर लाल वस्त्र बिछाइए बजोट पर, और दीपक एक घी का जलाइए। उसके बाद धूप दीप और भगवान सूर्य के लिए गुड़ का भोग लगाना है आपको। भगवान सूर्य को लाल वस्तुएं अधिक पसंद हैं, इसलिए गुड़ का भोग लगाइए आप। अगर गुड़ के सिवाय और भी आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, उनको आप भोग स्वरूप फल भी लगा सकते हैं। तो एक दीपक जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, साथ धूप जला लीजिए और गुड़ का भोग लगाइए, और सूर्यदेव की एक तस्वीर रख लीजिए। आपको 21 दिन तक लगातार, जिस रविवार से चालू करेंगे उससे 21 दिन तक लगातार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है आपको। 21 पाठ प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन 21 पाठ कीजिए। उसके बाद पाठ समाप्त होने के बाद सूर्यदेव के लिए आरती कीजिए। उसके बाद सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी मनोकामना है सरकारी नौकरी संबंधित, जिसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपकी जो है ये मनोकामना सूर्यदेव अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आप संकल्प के माध्यम से इसको करना है आपको। पहले संकल्प लीजिएगा, हाथ में जल लेकर अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, पिता का नाम बोलिएगा, माता का नाम बोलिएगा, स्थान बोलिएगा। उसके बाद जो भी जिस विभाग में आप नौकरी देख रहे हैं, उस विभाग में जिसकी परीक्षा आपने दी है, तो ये प्रयोग कीजिए बोलकर, संकल्प लेकर फिर ज़मीन पर जल छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है आपको 21 दिन तक लगातार इस प्रयोग को करना है। जब आप प्रयोग का आखिरी दिन हो जिस दिन, तो उस दिन आपको क्या करना है, 11 पाठ आदित्य हृदय स्रोत का देसी घी से हवन करनी है। आम की लकड़ी में हवन करना है, सभी मंत्रों में स्वाहा लगाकर आखिरी में। उसके बाद हवन कर देना है 11 पाठ आदित्य हृदय स्रोत का। उसके बाद आपका यह पाठ पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद सूर्यदेव को नमस्कार कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, और उसके बाद फिर प्रतिदिन एक पाठ लगातार करते रहिए जब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं हो जाता।
तो इस प्रयोग को आप जब करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जो एक नंबर आधे नंबर की समस्या है ये खत्म हो जाएगी और आप निश्चित ही अपने जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं उसमें सफल होंगे। लेकिन हाँ, आप कर्म करेंगे तो कर्म में ही ये सहायक होगा। आप कर्म नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कीजिए, आपकी कोई सहायता नहीं हो सकती, क्योंकि बिना कर्म के कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, आपके कर्म करने के बावजूद भी जो एक नंबर दो नंबर की समस्या होती है, इस प्रयोग को करने के बाद वो खत्म हो जाएगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी भौतिक और आध्यात्मिक विषयों पर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से कॉल कीजिए। हमारी आईडी है योग माया दरबार। अगर आप फिर भी आपको सरकारी नौकरी में अड़चन आ रही है और इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे माध्यम से एक कवच बनवा सकते हैं, जिसको कवच धारण करने के बाद भी आपकी ये समस्या एक नंबर दो नंबर वाली खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।